मोदी का भारतीय सुप्रीम कोर्ट को मकबूजा वादी की बहाली का रोड मैप देने से इनकार। कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़। इस सब के बावजूद कश्मीरियों के बैनर्स में पाकिस्तान से अजहार मोहब्बत दुनिया के लिए अहम पैगाम है। भारत की आज की हठधर्मी को कायदे आज़म की दूरअंदेशी ने बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्हें इस बात का इल्म था कि एक दिन आएगा जब भारत की ज़मीन मुसलमानों के लिए तंग कर दी जाएगी। आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला कायदे आज़म के साथ अपनी मुलाकात का दिलचस्प अहवाल लिखते हैं। इन बयानात की वजह से जो मैं मुस्लिम लीग की सियासत के ख़िलाफ़ देता रहता था, मुस्लिम लीग और मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान गलत फहमियों की खलीज वसी होती जा रही थी। इसे कम करने की गरज से मैंने जिन्ना साहब को खैर सगाली का मकतूब लिखा। उन्होंने जवाब में मुझे दिल्ली आकर मुलाकात करने की दावत दी। ये मुलाकात 2 घंटे जारी रही। जिन्ना साहब के चेहरे के उतार चढ़ाव से लगता था कि वो मेरी बातों से खुश नहीं हुए, लेकिन हक़ ये है कि उन्होंने कमाल सब्र से मेरी गुफ्तगू सुनी और आखिर में एक बुज़ुर्ग की तरह फरमाइश के अंदाज में कहने लगे, मैं आपके बाप की मानंद हूँ। मैंने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं और मेरा ये कई सालों पर मुहित तजर्बा है कि हिंदू पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। वक्त आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी और आप अफसोस करेंगे। इसके अलावा उनके खुतबात से इक़्तिबासात कुछ यूँ हैं। आज हम यहाँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम करोड़ों आम इंसान ही नहीं करते, बल्कि दुनिया की तमाम अजीम शख्सियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाती हैं। वो अजीम मुस्लिह थे, अजीम रहनुमा थे, अजीम वाज़े कानून थे, अजीम सियासतदान थे और अजीम हुक्मरान थे। हम उनकी तालीमात पर अमल करते रहे तो किसी मैदान में कभी भी नाकामी ना होगी। कराची बार एसोसिएशन के अजलास से ख़िताब 25 जनवरी 1948। छूत छात सिर्फ़ हिंदू मज़हब और फ़लसफ़े में जायज़ है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम इंसाफ, मसावात, माकूलियत और रवादारी का हामिल है। बल्कि जो गैर मुस्लिम हमारी हिफाजत में आ जाएं, इस्लाम उनके साथ फ़याज़ी को भी रवा रखता है। ये लोग हमारे भाई हैं और इस रियासत में वो शहरियों की तरह रहेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तलबा से ख़िताब 2 नवंबर 1940। जो लोग अपनी नादानी से ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, बड़ी सख्त भूल में मुब्तला हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का शराज़ा बखेरने में कामयाब नहीं हो सकती। इस पाकिस्तान का जिसकी जड़ें मजबूत और गहराई के साथ कायम कर दी गई हैं, हमारे दुश्मनों के उन ख्वाबों या इरादों का नतीजा जिसकी वजह से वो कत्ल और खून रेज़ी पर उतर आते हैं, सिवाय इसके कुछ ना निकलेगा कि कुछ और मासूम और बेगुनाहों का खून बहे। ये लोग अपनी हरकतों से अपने फ़िरका की पेशानी पर कलंक का टीका लगा रहे हैं। 24 अगस्त 1947 को जलसा आम से ख़िताब। वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह है? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की अमारत इस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिस पर उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब कुरान करीम है। मुझे उम्मीद है कि जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान मजीद की बरकत से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, एक उम्मत। कराची में आल इंडिया मुस्लिम लीग के 31वें अजलास से ख़िताब 6 दिसंबर 1943। हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालस और मज़बूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। ईद उल अज़हा के मौका पर कौम से ख़िताब 24 अक्टूबर 1947। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफ़हूम ये नहीं कि दूसरे लोगों और मुमलकत के मुफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुज़रें।
آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم و مضبوط قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ جنگ آزادی کے دنوں کی جنگجوئی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگجوانہ جذبات اور جوش و خروش کا مظاہرہ آسان ہے اور ملک و ملت کی تعمیر کہیں زیادہ مشکل۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب 26 مارچ 1948۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں۔ آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیں۔ آزادی پاکستان کی پہلی سالگرہ پر قوم سے خطاب 14 اگست 1948۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم سے خطاب 24 اکتوبر 1947۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی دینی ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور لگن کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ لاہور کی بڑی ریلی سے خطاب 30 اکتوبر 1947۔ کافر کبھی قابل بھروسہ تھا نہ ہے۔ ہمیں اپنے اسلام اور اسلامی قوانین کے ساتھ ہی اپنے اسلاف کے کارہائے نمایاں کو مثال بنا کر اپنے ملک کو مسائل سے نکالنا ہے۔ نسل نو کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقفیت از بست ضروری ہے۔